हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भारत पे के बारे में कि भारत पे 21,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई, कैसे अनिल ग्रोवर ने उसे ज़ीरो से 21,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं यूपीआई सिस्टम के बारे में, यूपीआई जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो यूपीआई इंडस्ट्री का जो बूम आया था वो तब आया था जब मोदी ने बोला था रात को 8 बजे आके कि भाई अब ये 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं। इसको करने के बाद जो उस टाइम पे मार्केट लीडर थी पेटीएम, इसने बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करी एंड यूपीआई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी आ गए थे, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, ये भी मार्केट में आ गए थे। एंड इस तरीके से जो यूपीआई पेमेंट है इसका इंडस्ट्री की ग्रोथ चालू हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि जो सिस्टम थे इसमें कुछ लूपहोल्स थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि कस्टमर और रिटेलर्स इन दोनों को फेस करनी पड़ती थी। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी कि आपको याद होगा जब अगर हम पेमेंट करने जाते थे तो अगर वहाँ पे फ़ोनपे का स्कैन QR कोड लगा होता था तो हमें फ़ोनपे की ऐप से ही करना पड़ता था, या गूगल पे का होता था तो गूगल पे की ऐप से करना पड़ता था। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता था हर कस्टमर के लिए कि वो सारी ऐप डाउनलोड करके रखें, जो भी रिटेलर है, जो भी दुकान वाला है, उसके हिसाब से पेमेंट करें। ये और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था कस्टमर के लिए कि कौन सी ऐप डाउनलोड करना है, कौन सी नहीं करना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो रिटेलर्स को थी। रिटेलर्स को 1.5% तक का अपना जो मुनाफा है वो शेयर करना पड़ता था। मतलब जो भी पूरा सेल हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, मान लो 100 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ तो 1.5 रुपये का उन्हें इन पेमेंट गेटवे वालों को देना पड़ता था। पेमेंट जो QR कोड वाले हैं उन्हें देना होता था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रिटेलर के लिए, बिकॉज अगर वो 4 या 5% मार्जिन पे ही काम कर रहा है तो 1.5% शेयर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को भारत पे ने समझा। जो अनिल ग्रोवर थे वो पहले काम कर चुके थे पेमेंट इंडस्ट्री में, अमेरिकन एक्सप्रेस में थे वो, उसके बाद उन्होंने ग्रोफर के CFO रहे, तो उन्हें पता था कि ये पेमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि जो रिटेलर्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर्स कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को समझा और देखा कि भाई जो रिटेलर्स हैं उनके कैश में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये सब कुछ समझ कर उन्होंने भारत पे को लॉन्च किया। उन्होंने भारत पे में उन्होंने क्या सबसे पहला जो सॉल्यूशन दिया वो ये दिया कि आपको एक ही QR कोड मिलेगा जिसके थ्रू आप कस्टमर से किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट ले सकते हो। मतलब आपने भारत पे का अगर लगाया QR कोड तो आप गूगल पे से भी पेमेंट ले लोगे, फ़ोनपे से भी ले लोगे, भारत की ऐप से भी ले लोगे, किसी से भी ले सकते हो। तो एक QR कोड कर दिया उन्हें यूनिवर्सल। तो ये सबसे पहला एडवांटेज रहा भारत पे का। दूसरा एडवांटेज ये रहा कि उन्होंने कमीशन वो 0 कर दिया कि भाई आपको कमीशन देना ही नहीं है। रिटेलर को बोला कमीशन दो ही मत। अब भाई कमीशन रिटेलर से नहीं लिया, कमीशन कस्टमर से नहीं लिया, तो फिर पैसा कहाँ से कमाए? तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए एक तीसरा तरीका निकाला। क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो अपने छोटे छोटे बिजनेसमैन है, छोटे छोटे रिटेलर्स है, इनको बैंक लोन नहीं दे रहा है। क्यों लोन क्यों नहीं दे रहा है इनको? क्योंकि इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश में होते हैं और इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है जिसमें अच्छे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स हों। इसके अलावा ये ITR नहीं फाइल करते हैं, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिसके बेस पे बैंक इनको लोन दे दे। बट इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो एक अच्छे वॉल्यूम पे होती है, अच्छे प्रॉफिट के साथ होती है। ये अनिल ग्रोवर ने ऑब्जर्व किया एंड इन्होंने क्या किया, ये जो भारत पे है इसके थ्रू लोन देना चालू किया रिटेलर्स को 12% इंटरेस्ट पे। ये 10,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन देते हैं। और इन्होंने लोन का बेस क्या रखा, जितने ट्रांजेक्शन भारत पे से होते हैं उसको बेस मान के, उसको सेल्स मान के उन्होंने लोन देना चालू किया। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो भारत पे था वो दुकानों पे लग भी गया, 0 कमीशन देना पड़ा, कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ, रिटेलर को भी फ़ायदा हुआ, और एक दूसरी प्रॉब्लम भी इन्होंने सॉल्व कर दी जो कि लोन की थी। तो इनका मेन जो बिज़नेस हुआ वो लेंडिंग बिजनेस हुआ, लोन वाला बिजनेस हुआ। मेन जो इसका यूपीआई वाला वो बिजनेस नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके बड़ी कंपनी बना ली। और जैसे जैसे ये दूसरे रिटेलर्स के पास जाते जा रहा है वैसे वैसे इनके पास और डाटा आते जा रहा है अलग अलग रिटेलर्स का, जिससे कि ये और ज़्यादा डीप में जा सकते हैं, उनके रिटेलर्स के बारे में जान सकते हैं कि भाई इनका कितना पेमेंट हिस्ट्री है, कितना इनका वॉल्यूम होता है एंड कितनी सेल्स होती है, क्या इनका बिहेवियरल पैटर्न है फाइनेंस को लेके। तो ये सारी चीज़ जाके और ये एक्यूरेटली लेंड कर सकते हैं मनी। और इसी कारण से इनका जो रिकवरी रेट है वो 95% है। ये इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, ना बैंक का जो रिकवरी रेट है वो 95% है, ना किसी का है। तो ये बहुत एडवांटेज इनका कि जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड कर पा रहे हैं और प्रॉफिट में है अभी भी। अगर आप देखोगे तो जो पेटीएम है वो अभी भी लॉस में चल रही है।
ये लॉस की कंपनी है, और जो भारत पे जो उसके बाद चालू हुई उसके बाद भी आज प्रॉफिट में कर रही है। तो इस तरीके अश्विनी ग्रोवर ने 0 से 21,000 तक की भारत पे कंपनी बना दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें एंड मेरे चैनल को